अगर आपकी सिविल अच्छी नहीं है और आपको लोन की आवश्यकता है तो आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में जिससे आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिविल अगर आपको काफ़ी ज़्यादा ख़राब पड़ रही है या फिर हो सकता है कि आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग आपको लोन नहीं मिल पा रहा है या फिर ऑलरेडी आपने पहले से कोई लोन रखा है और आपको और भी अधिक लोन की ज़रूरत है, तो आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे लेना है, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कैसे आपको लोन प्राप्त करना है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। उसके बाद सिंपल आना है और यहाँ पे स्टार्ट विथ इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी आप अच्छे से जानते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे आप चुनाव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा इस तरीके का ऑप्शन, यहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे नीचे आएगा आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देंगे और सिंपल इसके अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे। अब जैसे इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं, आपको एक पिन बनाना होगा। पिन आप यहाँ पे बना लीजिएगा। उसके बाद सिंपल इसके अंदर आप लॉगिन होंगे। अब जैसे इसके अंदर लॉगिन होंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे स्टार्ट नाउ का। सिंपल आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। ये परमिशन है, आपको इसको एक्सेस देना होगा। उसके लिए अलाउ एक्सेस का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और सभी परमिशन को इस तरीके से आपको अलाउ करते हुए चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल आपको डालना अपना पैन कार्ड का नंबर और यहाँ पे टर्म्स आएगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू, कन्फर्म एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप बोल रहा है कि यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए नीचे देखेंगे कि एक वेरीफाई एन आधार ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई आधार विथ ओटीपी और यहाँ पे डालना आपको अपना आधार कार्ड का नंबर। और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे भरना है और उसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन नीचे आ रहा है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब जैसे ही ओटीपी फिलअप कर लेंगे, आप थोड़ी देर वेट करना है और एक पूरी डिटेल्स को आपको फैच करेगा जो आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा। अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन मांगता है, जो मैंने ऑलरेडी लगा रखी है। अगर आपने नहीं लगाया होगा तो आपको नया सिक्योरिटी पिन बनाने का ऑप्शन आएगा, या फिर नहीं पता है तो फॉरगेट माई पिन पे क्लिक करना है और आधार कार्ड पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे अपनी नया सिक्योरिटी पिन बना लेंगे। और उस पिन को यहाँ पे डालने के बाद सिंपल जो डन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो डिजिलॉकर से जो भी डिटेल्स होगी आपकी, आप यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सिंपल यहाँ पे जो अलाउ का ऑप्शन आ रहा है ना, अलाउ पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूरी तरीके से हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको फैच कर रहा है, तो फैच करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे सब कुछ हो चुका है। अब ये रीडायरेक्ट कर दिया है। अब हमारी जो पूरी डिटेल्स होगी वो हमारे सामने एक बार आएगा, उसको हमें एक बार कन्फर्मेशन के लिए करना है। अब देखिए, सब कुछ होने के बाद यहाँ पे आपको एक सेल्फी अपलोड कराई जाएगी। आपको फ़ोन यहाँ पे सेल्फी लेना है पूरी तरीके से। अगर आप ग्लास लगाएं, ग्लास का मतलब अगर आप चश्मा पहने हुए हैं उसको हटा दीजिए और पूरी तरीके से कोई भी कैप पहने वो भी नहीं पहनना है। और लाइट की अच्छी कंडीशन होना चाहिए और आपका ही फेस केवल इस सेल्फी के अंदर आना चाहिए, कोई दूसरा पर्सन आपके सेल्फी के साथ ना दिखाई दे। तो अब करना कुछ नहीं है, बस स्टार्ट कैमरा का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कैमरा का परमिशन दे देना है और इस तरीके से कैमरा का एक आइकन आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको कैप्चर कर लेना है। अब जैसे ही कैप्चर कर लेंगे, यहाँ पे आपकी जो सेल्फी उसको अपलोड करेगा, उसके बाद सबमिट कर देगा। अब सबमिट जैसे कर देगा, आप यहाँ पे देखेंगे पूरी तरीके से हमारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आ गई है, हमारा एड्रेस वगैरह सब। नीचे जाएंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कन्फर्म डिटेल्स का, यानी कि जो भी डिटेल्स आई है वो पूरी तरीके से सही है, तो आपको कन्फर्म डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पैन कार्ड पे जो नाम है उस नाम को पूरा लिखिए और कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़िए। अब जैसे वो डिटेल्स डाल देते हैं, अब यहाँ पे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, इस पे आप क्लिक करिए और आप सैलरीड है सेल्फ एम्प्लॉयड है भरिए। जैसे अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड करेंगे, अगर आप कहीं पे आपका कोई कंपनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इन दोनों में से ही कोई सेलेक्ट करना है, बाकी नीचे वाला सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा मंथली इनकम का ऑप्शन, मंथली इनकम पे क्लिक करिए और आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। आप मोर देन 20,000 ही करिएगा। उसके बाद नीचे आना है और नीचे कंफर्म डिटेल्स का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का नंबर डालना है जिसमें पैसा आप लेना चाहते हैं। ठीक, उसके लिए 1 रुपये आपके बैंक अकाउंट के अंदर भेजा जाएगा, कटेगा। ठीक है, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर 3 दिन के अंदर रिफंड भी हो जाता है और रिफंड भी हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक, तो ऐड यूपीआई का जो ऑप्शन आ रहा है, ऐड यूपीआई पे क्लिक करिए।
क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नई इंटरफेस आएगी जिसके अंदर यूपीआई डिटेल्स पूछेगा, यानी कि जिस अकाउंट के अंदर आपको पैसा चाहिए होती है। तो यहाँ पे ऐड यूपीआई का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है उसको देखेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई यूपीआई आईडीज़ है या फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा तो हम यहाँ पे वेट करते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट का नंबर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट का जो भी डिटेल्स होगा बैंक अकाउंट को ऐड करने का यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है ना उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सभी बैंक की लिस्ट आ चुकी है। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक है तो हमने स्टेट बैंक पे क्लिक किया और यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऐड करेंगे और कन्फर्म अकाउंट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट भी सक्सेसफुली ऐड कर दिया है और जैसे ही हम ऐड करेंगे ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें होल्ड करना होगा। हमारी पूरी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसको देखेगा कि सही लगा है या फिर नहीं लगा है, और इसको ऑपरेट होने में कुछ समय लग सकता है। और जैसे ये पूरी तरीके से फैच कर लेगा, आपके अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट किया जाएगा, जिससे यह कन्फर्म हो जाएगा कि जो पैसा है आपके अकाउंट में उसी मतलब ओरिजिनल अकाउंट है, और उससे पता चल जाएगा कि आपने सही अकाउंट डिटेल्स डाली है। और इसके लिए थोड़ा सा बस आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो सिविल के अनुसार जो है ना हमारा जो लोन अप्रूवल हुआ है वो 2500 का लोन अप्रूवल हुआ है। हो सकता है कि आपका ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे ये ज़्यादा अमाउंट के लिए होता भी नहीं है, यानी कि मतलब मैक्सिमम 50,000 तक मान सकते हैं, 20,000, 50,000, 10,000। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, मतलब एक रिलेटिव का ही, तो यहाँ पे 25,000 अप्रूवल हुआ। तो अगर हम 25,000 पे यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करते हैं 2500 पे, तो यहाँ पे हमारा जो 2500 अमाउंट है वो आ जाएगा। अब इससे कम भी अमाउंट हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे लोन टेन्यूर आ जाएगा। अब लोन टेन्यूर में आप 3 महीने के लिए लेना चाहते हैं, 6 मंथ के लिए लेना चाहते हैं। अगर आप 6 महीने के लिए लेंगे तो यहाँ पे आपको 500 रुपये पर मंथ देना होगा। अगर आप 3 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 895 रुपये देना होगा। तो किसी भी एक पे सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन जिसमें प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी कितना लग रहा है वो यहाँ पे दिखेगा। प्रोटेक्ट फीस कितना लग रहा है, डिसबर्समेंट अमाउंट, यानी कि अगर 2500 रुपये ट्रांसफर करेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर 2,308 रुपये आएंगे। इंटरेस्ट टोटल 500 लग रहा है और टोटल अमाउंट जो है 3,000 का है। तो अगर आप इस पेमेंट को लेना चाहते हो तो यहाँ पे कंफर्म एंड रीपेमेंट टर्म्स का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, बस आगे एक रिव्यू करना है, बस तुरंत आपका जो पैसा होगा आपके खाते के अंदर ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। फिलहाल हम इस लोन अमाउंट को नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम है और साथ में मुझे नीड भी नहीं है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तभी इन एप्लीकेशंस को ट्राई करें लोन लेने के लिए। लेकिन अगर आपको एक बहुत ही हाई अमाउंट में लोन चाहिए, जैसे 1 लाख से ऊपर, तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है जिसमें आपको लो सिविल पे भी अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इंटरेस्ट रेट कम चाहिए और आपको यहाँ पे समय कुछ ले सकते हैं तो उसके लिए आप बैंक विजिट करिए और वहाँ से आप ले लीजिए। या फिर अगर आप एक उद्योग यानी कि एक बिजनेस करना चाहते हैं और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप सीएम युवा उद्यमी योजना से आप ले सकते हैं लाभ, जिसमें 5 लाख तक लोन आपको दिया जाता है और उस पर 5 साल तक कोई ब्याज नहीं लगता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो चलाया जा रहा है, तो उसका लाभ ले सकते हैं। अगर उसका लाभ आप लेना चाहते हैं और प्रोसेस आपको नहीं पता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पूरे 0 to मतलब 0 से स्टार्ट करना है, कैसे बैंक अकाउंट तक पैसा आएगा, सभी प्रोसेस को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो जैसे आपका कमेंट आता है मैं उस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बता दूंगा कि किस तरीके से आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो अगर आपको और भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।